हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, वो भी बिल्कुल जीरो से एडवांस की ओर। और धीरे धीरे हम लोग एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम लोग पढ़े थे 5, यानी सेंटेंस का प्रकार कितना था? 5। कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रीगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें से हम लोगों ने 3 पढ़ चुके हैं और चौथा आज पढ़ना है कौन? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये रहा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, अंदर का जो फीलिंग है और या सडन इमोशन, तीव्र भावना को इसमें व्यक्त किया जाता है। यानी एक कोई आप न्यूज़ सुने खराब का, जिससे कुछ घटना घट गया, तो आप एकाएक कर ओह ओह गॉड, ओह माय गॉड, ऐसा हो गया, ऐसा करते हैं ना। तो एकाएक इस तरह का जब सेंटेंस निकलता है, आपके अंदर कोई भी भावना जब एकाएक कर निकलता है, तो उसको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसकी पहचान जो होती है कैसे की जाती है, जैसे कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। WH वाला, यस नो वाला, मालूम है ना, पीछे वाला। असर्टिव सेंटेंस वाला में भी बताया था कि इसका पहचान कैसे किया था। तो उसी तरह इसमें भी हम बताएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान कैसे किया जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो हमेशा व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं। क्या क्या क्या? एक्सक्लेमेटरी, याद कर लीजिए। और इसका जो समाप्ति होता है, एंड होता है, वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पर होता है, उल्टा आई। शुरुआत ये हमेशा व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं तथा एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मतलब उल्टा आई, पर समाप्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये भले ही व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं, ये WH वाले हैं। पिछले क्लास में हमने WH वर्ड बताए थे जो सिर्फ प्रश्न पूछने का काम करते हैं। कौन कौन थे? वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हुम, हाउ, हु, व्हिच, हुज, 9 थे जो सिर्फ प्रश्न पूछने का काम करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में WH वर्ड 2 कौन कौन, व्हाट या हाउ आते हैं, तो प्रश्न पूछने का काम नहीं करते हैं। वहीं जो नोट लिखवाए हैं, ये भले ही WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, कौन? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेकिन ये प्रश्न पूछने का काम नहीं करते हैं। ये कुछ बताते हैं, अपने अंदर का फीलिंग बताते हैं। एग्जाम्पल में आ जाइए। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, जैसे कि आप कहीं गए, आप कुछ ऐसा सीन देखे, उस जगह देखे, मज़ा आ जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो आप बता रहे हैं ना, जाहिर कर रहे हैं अपने अंदर का भावना को। सवाल तो नहीं ना कर रहे हैं, बता रहे हैं। वैसा ही जैसे हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, कितनी सुंदर है वह। जैसे कहीं आप चलते फिरते जाते हैं, कोई ऐसी लड़की देख लिए जो बहुत सुंदर है, तो क्या निकल जाता है? व्हाट अ ब्यूटीफुल शी इज़, कितनी सुंदर है वह। ऐसा होता है कि ना। तो व्हाट से चालू हो रहा है, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ रहा है आदमी, अपने अंदर का भावना बता रहा है कि ना। तो इसको क्या कीजिए, नोट कर लिया जाए इतना, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या कि कब व्हाट से स्टार्ट होगा सेंटेंस और कब हाउ से स्टार्ट होगा सेंटेंस, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए नोट कर, चलिए सीखा जाए। जब सेंटेंस में क्या क्या, जब सेंटेंस में वेरी रहे, क्या? वेरी, ध्यान दीजिएगा, तो हम यूज करते हैं हाउ का। सब धीरे धीरे बुझाएगा, बिल्कुल धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। और जब हम यूज करेंगे ए या एन, वेरी, तब लगाएंगे, देख रहे हैं आर्टिकल आ गया, यानी वेरी के साथ आर्टिकल आ जाएगा, तो यूज करेंगे हम लोग व्हाट आ, वाटर। व्हाट ए नहीं पढ़ा जाता, अ पढ़ा जाता है, वाटर। और जब वेरी के साथ आर्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, तो हाउ यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, एग्जाम्पल ले लीजिए। सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल
गर्ल। ध्यान दीजिएगा, ए असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट असर्टिव है, तो इसको हम एक्सक्लेमेटिव में कैसे चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है, तो अभी बताए हैं जब ए भेरी मिल जाए, क्या मिल जाए, ए भेरी, ए भेरी, ए भेरी है, ए भेरी, तो उसको हम चेंज करते हैं वाटे में, क्या में, वाटे में। तो इसको खींच कर लाएंगे, इसको खींच कर लाएंगे यहाँ पर और ए दे देंगे, और ए भेरी के बदले, यानी ए भेरी के बदले क्या देंगे, वाटे, वाट ए दे दिए, वाटे। कितना आसान है देखिएगा, ए भेरी के बदले वाट या ए भेरी के बाद जो है ना, जो भी है उसको लिख देंगे इसके बाद, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल दे दिए उतना तक। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, और जो बच गया, भैया ना बच गया है, सी इज, तो दे देंगे सी इज, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। ये कह रहा है सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की है ना। लेकिन ये कह रहा है वाह कितनी सुंदर लड़की है, वाह कितनी सुंदर लड़की है, भावना व्यक्त कर रहा है, थोड़ा हट कर, अंदर से थोड़ा ज़्यादा कर रहा है ना, तो इस तरह चेंज कर लेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर फुल स्टॉप है, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दिया जाए, ए असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, इसको हमको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो कैसे चेंज करेंगे देखिए, तो वेरी यहाँ पर मिल गया, सबसे पहले हम वेरी पर अटैक करेंगे, क्या चीज़ पर, वेरी पर अटैक करेंगे, वेरी पर अटैक करेंगे और देखेंगे उसके अरिया पछिया, माने अरिया यानी बगल में ए या एन है, तो ए एन रहेगा तो वाट ए लगाएंगे, नहीं रहेगा तो हाउ लगाएंगे। तो इसके पहले ए है, नहीं है तो हाउ लगाएंगे। हाउ कैसे, यहाँ पर इसको खींचेंगे, हाउ दे देंगे। कितना आसान है, हाउ दे दिए, और जो बचा है, ये बचा है ना, तो ब्यूटीफुल दे देंगे, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। ए जो बच गया वहीं दे देंगे लास्ट में, सी इज, सी इज, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। यानी हमको दो ही तरीका मालूम हुआ कि भेरी के पहले अगर ए एन रहे तो वाटे लगाएंगे, भेरी के पहले आर्टिकल ना रहे यानी ए एन ना रहे तो हाउ लगाएंगे, हाउ टू स्टार्ट करेंगे। कितना आसान है। तो चलिए इस तरह का एग्जाम्पल्स और लाते हैं और आप बनाइए इसकी, है ना। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। तो दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लेकर आ गए और ये आप लोगों को बनाना है कि आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए बनाइए इसको, पहले आप बना लीजिए, वीडियो को रोकिए और बनाइए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा है, हमको बनाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो वेरी पहले देखेंगे, वेरी कहाँ है, वेरी देख लिए, अरे वेरी के तो पहले ए लग गया है यानी आर्टिकल आ गया है, तो वाट ए, क्या क्या वाट ए। यहाँ पर देख लीजिएगा, वेरी ए या एन, वेरी बराबर वाट ए, वाट ए, और खाली वेरी बराबर हाउ। यही तो दो तरीका है। तो ए वेरी आ गया तो वाट ए, इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए वाट ए, इसके बदले से वाट ए। कितना हुआ वाट ए। अब जो भी यहाँ पर मिलेगा उसको लिख देंगे हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब इतना हो गया, शुरू वाला लिख देंगे अब ही इज, ही इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही इज। कितना हार्ड वर्किंग वह स्टूडेंट है, वह विद्यार्थी है ना। देखिए मून लाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल,
यानी चांदनी रात बहुत सुंदर है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले वेरी पर अटैक करेंगे। वेरी आ गया, क्या इसके साथ आर्टिकल है, ए एन है? तो नहीं है। आर्टिकल कब लगता है? आर्टिकल ए एन हर हाल में, जब तक एक उसके बाद नाउन ना आए तब तक आर्टिकल नहीं लगता है। तो देखिए वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि किसी का विशेषता बतलाता है। तो विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। तो ब्यूटीफुल विशेषता बताता है ना किसी लड़की का, तो एडजेक्टिव हो गया। तो इसके बाद तो नाउन है नहीं इधर, है ना, वेरी के बाद नाउन है नहीं, इसलिए वेरी अपने साथ ए या एन नहीं लेगा। लेकिन वहीं देखिए यहाँ पर ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। हर स्टूडेंट आ गया ना, तो स्टूडेंट क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो नाम है, नाम को ही नाउन कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ए दिया गया है, नाउन इसके लिए आया है। ये स्टूडेंट नहीं रहता ना, सिर्फ हार्ड वर्किंग रहता तो क्या हो जाता? सिर्फ वेरी हो जाता। इतना बात समझ आ गया? चलिए, तो अब उठाएंगे वेरी को हाउ करेंगे, क्योंकि आर्टिकल नहीं है। हाउ कत बच गया, हाई बच गया, ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। अब कौन बच गया है? मून लाइट। मून लाइट इज, मून लाइट, मून लाइट इज, मून लाइट इज आर एम दिख रहा है, उस पर सेंटेंस जाकर समाप्त हो जा रहा है। ऐसे सेंटेंस देखे थे कभी? चलिए इतना बना लीजिए। थोड़ा इसको बनाइए आप, कैसे बनाइएगा? आर्टिकल है? नहीं है। आर्टिकल नहीं है तो इसका मतलब एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। आर्टिकल यहाँ पर आ जाता तो एक क्या हो जाता? नाउन हो जाता। तो चलिए इसको बनाया जाए। छोड़िए, उतना ग्रामर नहीं देखना है, बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब एडवांस लेवल का काम है। कब एडजेक्टिव, कब नाउन, कब प्रोनाउन, ये सब सीखेंगे आगे चलकर हम लोग। ठीक है, तो वेरी है, वेरी को उठाएंगे और बनाएंगे क्या? हाउ। टायर्ड, हाउ टायर्ड, कितना थका है, थके हो तुम, कितने थके हो तुम। अब कौन बच गया? यू आर। तो यू आर एक्सक्लेमेशन, कितने थके हो तुम। सवाल नहीं कर रहा है, कितने थके हो तुम, आराम कर लो थोड़ा, नहीं बता रहा कितने थके हो तुम, ऐसे कर कर। ठीक है, आगे। अब देखिए, यू आर अ वेरी अमेजिंग स्टूडेंट इन दिस क्लास। कितना लंबा सेंटेंस है, पता ना बनेगा कि नहीं, लेकिन देखिए कितना ईजी है। अ वेरी हो गया तो वाट अ, वाट अ, जो बच गया उसको लिख देंगे पूरा, वाट अमेजिंग स्टूडेंट इन दिस क्लास। अब इतना काम हो गया, यहाँ से यहाँ तक बच कौन गया? यू आर। तो यू आर एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट अमेजिंग स्टूडेंट इन दिस क्लास यू आर। समझ आ गया? चलिए, दिस इज़ अ वेरी नेचुरल सीन। यह जो है सीन बहुत मतलब प्राकृतिक है ना। तो जिसको कैसे बनाइएगा? वेरी और वेरी है तो वाट, वाट हो गया। क्या है? नेचुरल सीन। वाट अ नेचुरल सीन, नेचुरल सीन, वाट अ नेचुरल सीन। आपका दिस इज, दिस इज एक्सक्लेमेशन। कितना आसान है। अब इस तरह का आएगा तो बना लीजिएगा, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए और फिर हम लोग। तो दोस्तों, हमने जाना कि अगर सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। अब क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में आते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस में आते ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज मतलब बदल देते हैं उसको। असर्टिव सेंटेंस है मान लीजिए, वो शब्द आते ही वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो जाएगा। ठीक है,
कौन कौन से वर्ड है देखिए थोड़ा। कभी आप खुशी जाहिर करते हैं अपने अंदर से, कभी दुख हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं आप, है ना। तो उस तरह का, जैसे कि जब खुशी होते हैं, एंजॉय होते हैं, तो कौन कौन सा वर्ड आप निकाल सकते हैं अंदर से। एक हुर्रा, जैसे कि हुर्रा इंडिया ओन द मैच, इंडिया मैच जीत गया, कितना मज़ा आता है, हुर्रा, है ना। ग्रेट, अंदर से कुछ ग्रेट, क्या काम किया है, मज़ा आ गया, ग्रेट वर्क किया है। हा हा हा, ये सब खुशी वाला वर्ड है। कौन वाला? खुशी। जब खुशी जाहिर किया जाता है तो ये 3 वर्ड बोला जाता है, हुर्रा, ग्रेट, हा हा हा। ठीक है। अब देखिए प्रशंसा यानी प्रेज। जब प्रशंसा करते हैं तो कौन सा वर्ड बोलते हैं? जब कोई काम करता है उसको देखकर आप प्रशंसा करते हैं तो कौन करता है? ब्रावो। क्या बोलते हैं? ब्रावो, वाह, शाबाश, वेल डन, शाबाश, ऐसे बोलते हैं ना। जब कोहली सर शॉट मारते हैं बढ़िया सा तो कल वेल डन, क्या शॉट मारे, मज़ा आ गया, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? वैसा वाला, तो वो प्रशंसा करते हैं। ठीक है। सैड या स्रो यानी दुखी हो जाते हैं, जैसे कोई ख़राब न्यूज़ सुन लेते हैं, बैड न्यूज़ सुन लेते हैं, ओह क्या सुन लिया मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वैसा है। तो जब दुख होंगे तो कौन कौन सा वर्ड निकाल सकते हैं आप दुखी के लिए? एक ओह नो, ऐसे नहीं बोलते, ओह नो। एक सो सॉरी यार, गड़बड़ हो गया, दुख हो जाते हैं आप, ऐसे भी बोल सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, इसको क्यों पढ़ना ज़रूरी है? जब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है इसका, ये सीख रहे हैं सिर्फ, इसका यूज है जब नरेशन बनाएंगे लोग, जब पैसिव बनाएंगे लोग, वॉइस बनाएंगे लोग, उस समय हालत ज्ञान हो जाएगा। ये आपको दे देगा हुरा वाला यानी खुशी वाला अलग बनता है, ये प्रशंसा वाला वर्ड का अलग बनता है, ये दुखी वाला वर्ड का अलग बनता है, कोई वर्ड डाल देगा बीच में, तो आपको पहचान रहेगा तब ना, ये दुखी वाला वर्ड है, ये सुख वाला वर्ड है, ये प्रशंसा वाला वर्ड है, तब ना बनाइएगा आप। तो कितना है। और एसएससी में 2 पूछता है, एसएससी में, एयरफोर्स में, नेवी में, ये सब पूछता है इसमें, है ना। इंटर वगैरह में, बड़ा बड़ा एग्जाम में सब ये पूछता है 2 नंबर का। 2 नंबर नरेशन में रहेगा प्लस 2 नंबर पैसिव वॉइस में रहेगा, 4 नंबर का पूछता है। ठीक है। तो चलिए, अब कभी कभी क्या होता है कि आप सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, कोई एक चीज़ देखे सरप्राइज हो गए। कोई मान लीजिए कोई पुराना दोस्त है, एक भाई मिल गया, अरे यार, और ऐसे करते हैं कि ना। तो देखिए कैसे सरप्राइज, कोई न्यूज़ सुनिए, व्हाट ऐसे बोलते हैं कि ना, व्हाट, सच में, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? ऐसे भी बोलते हैं, ओह माय गॉड, ऐसा है, ऐसे बोल। फिर ऐसे बोलते हैं, इज इट ऐसा है, ऐसे भी बोलते हैं, है ना, सरप्राइज होकर। या अमेजिंग या वाओ, ऐसे भी बोलते हैं। तो चलिए, असहमति वाला, कोई आपसे कुछ मदद मांग रहा है, मान लीजिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं, श्योर यानी पूरा है कि मैं दे दूँगा, ऑफकोर्स, अवश्य मैं दे दूँगा। तो ये सहमति वाला वर्ड होता है, कौन? व्हाई नॉट, श्योर, ऑफकोर्स। ठीक है। तो इतना जानना ज़रूरी है। कितना हाल है? 5 है। जॉय वाला याद कर लेना है, प्रेज वाला याद कर लेना है, सैड वाला याद कर लेना है, सरप्राइज वाला वर्ड याद कर लेना है, सहमति वाला वर्ड याद कर लेना है। याद कर लीजिएगा। और इस पर चल रहा है थोड़ा सेंटेंस बनाने, कैसे सेंटेंस आते हैं इस पर, है ना। और याद कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और वॉइस नरेशन में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, याद कर लीजिए इसको और नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वैसे वर्ड जो हम देखेंगे जो सेंटेंस में आते हैं, क्या बना देते हैं किसी सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना देते हैं। तो जैसे कि वेल डन, तो वेल डन अभी बताया है ना, प्रशंसा किया जाता है। व्हाट इज शॉट, कोई शॉट मारता है ना क्रिकेट में, तो बोलते वेल डन, व्हाट इज शॉट, कितना ब्यूटीफुल शॉट है ना, वैसे भी बोलते हैं। और देखिए खास बात है कि ये वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क ले लेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, ध्यान दीजिएगा बात को। जैसे कोई हमसे पैसा मांगा, कुछ पैसा मांगा हमसे, तो मैं क्या बोलूँगा, ऑफकोर्स, अवश्य, मैं आपको अवश्य पैसा दूंगा।
आई विल गिव यू सम मनी, मैं अवश्य तुमको पैसा दूंगा। ऑफकोर्स अवश्य, ज़रूर, है ना। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, ये देखिए तो असर्टिव सेंटेंस है कि ना, आई विल गिव यू सम मनी, मैं आपको अवश्य कुछ रुपया दूंगा। तो असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ए सेंटेंस वर्ड आते ही इस सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को ला दिया किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। अब देखिए, व्हाट अ बैड न्यूज़, कभी आप ख़राब न्यूज़ सुन लेते हैं तो कैसे बोलते हैं, व्हाट अ बैड न्यूज़, ऐसे भी बोलते हैं। जैसे इंडिया मैच की जीत गया तो हा मज़ा आ गया, इंडिया वन द मैच। सिर्फ अगर इतना रखते इंडिया वन द मैच तो ये असर्टिव सेंटेंस हो जाता है ना, आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता। यही सिर्फ हुर्रा लग गया यहाँ पर तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, जैसे लता जी मर गई थी तो उस समय क्या हुआ, ओह नो, कोई भी सुनता ओह नो लता जी मर गई, ओह नो लता इज डेड, लता मर गई, ऐसा कर देते ना। तो इतना ही है, इसमें ज़्यादा खास नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इतना मतलब ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही हम लोग को जानना था। और दोस्तों आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट डे आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज भर इतना ही रहने दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे और आप लोग पढ़ते रहे। थैंक यू।